श्रीजी सीएनजी फैक्ट्री जसवावाला से हो रहे प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। हरिद्वार जसवावाला कोटा मुरादनगर रोड पर लगी सीएनजी फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से जनता बेहाल धरने पर बैठे। मामला सीएनजी फैक्ट्री श्रीजी का है, जिससे लगातार क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। कई दफा शासन प्रशासन को इस प्रदूषण के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती ही हुई। फैलते प्रदूषण को देखते हुए जनता आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गई और कंपनी को बंद करने की मांग को लेकर अड़ी रही। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात को लेकर अड़े रहे। कुछ ग्रामीणों से बात की गई तो पता लगा कि कंपनी के कर्मचारी और स्वामी का रवैया भी सही नहीं पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी स्वामी को अगर कोई इस प्रदूषण के बारे में कहता है तो वह दबंगई करते हैं। कुछ महीने पहले ही कंपनी में बिना सेफ्टी के काम करते हुए एक व्यक्ति विकलांग हो गया है, जिसको अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। जनता के रोष को देखते हुए तहसीलदार महोदय द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद तहसीलदार मैडम ने तत्काल रूप से कंपनी को बंद कराया और तब तक बंद रहेगी जब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी की परमिशन आदि की जांच और रोड के किनारे पड़े मैले आदि को नहीं हटा लिया जाएगा। तहसीलदार मैडम के आश्वासन पर धरना शांत हुआ। इस मौके पर अंकित सैनी, डॉक्टर सतीश सैनी, मनीष सैनी, पंकज सैनी, ग्राम प्रधान देशराज, प्रदीप वकील, सुभाष सैनी, आशीष सैनी, विवेक सैनी, शुभम सैनी, संदीप चिनालिया, तेज प्रताप, मोहित राठौर, रविंद्र सैनी, लोकेश सैनी, विजेंद्र सैनी, पूर्ण सैनी, मुकेश सैनी, गौरव सैनी, पंकज सैनी, आशीष सैनी, मुजम्मिल प्रधान, ऋषिपाल भगत, सुल्तान सैनी, सुरेंद्र सैनी, नरेश सैनी आदि ग्रामीण मौजूद रहे। TV1 न्यूज के लिए उत्तराखंड से स्टेट हेड विनोद कुमार की रिपोर्ट। छोटा सा स्टार्टअप लगाने के लिए NOC लेने के लिए जो है विभागों के पास जाता है तो कहीं ना कहीं थक हार कर जो है घर बैठ जाता है, या तो उनको रिश्वत दो। लेकिन इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर इस गांव के अंदर लगा है, क्या प्रशासन के लोगों ने शिकायत के बावजूद क्या इसकी जांच की है? क्या इसमें कोई हादसे हुए अब तक? क्या इसकी जांच हुई है? अगर इस कंपनी में अगर इसकी जांच नहीं होती, प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते। पहले भी हमने ऐसी कंपनियों को ताला लगाने का काम किया है। अगर नहीं कुछ अगर इसमें कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होती तो ग्रामीण अगली डेट निर्धारित करके इस कंपनी के अंदर ताला लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? मैडम का आश्वासन ये है कि मैं इस पे जांच करवाती हूँ कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं कार्रवाई हो रही है, क्या ये मापक यूज कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई सही पाई जाती है तो धरना स्थल पे हम लोग जो धरने पे बैठे हुए हम ये धरना बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये कार्रवाई सही नहीं हुई तो हम यहाँ चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, चाहे अमरण अनशन करना पड़े, चाहे धरना हमें कब तक भी चलाना पड़े, क्योंकि बात नस्लों की और फसलों की है। किसान के सामने महत्व है नस्ल और फसल, वो उसे अपनी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर कॉलोनी काटूंगा, उसके बाद कॉलोनी काटने की बात कहने के बाद इन्होंने इसमें जो है ये फैक्ट्री झांसा देकर बनाई है। लोगों को फैक्ट्री नहीं बताई, इन्होंने बताया कि मैं इसकी कॉलोनी काटूंगा यहाँ और सस्ते रेट पर प्लाट बेचूंगा। लेकिन इन्होंने ये फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया। भोले वाले लोग हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि शायद टंकी बननी हो, शायद क्या बनना हो। लेकिन जैसे ये प्लांट शुरू हुआ, आज की स्थिति ये है कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए जसोवाले के लोग या कोटा माछेड़ी के लोग अगर भोजन कर रहे हैं तो उनके मुंह में मच्छर सीधे जा रहे हैं। ये स्थिति है सर। जैसे कि कल आपके द्वारा जो पुलिस में तहरीर दी गई थी जी, तो पुलिस ने कल से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की, इसके बारे में बताइए। कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको अपने पास बैठा कर कुर्सी पे उनसे बात की है जैसे मेहमान आए हुए हों। वो तो अपराधी है, अपराधी को कुर्सी पे कैसे बैठाया जा सकता है? वो अपराधी है, उन्होंने क्षेत्र के जनता के साथ जो अपराध किया है, तो उनको कुर्सी पे कैसे बैठाकर बात करी जा रही है? वो ये हंस के मुस्कुरा कर बात करे कि मेरा गांव है, मेरा फलाना है। अबे तेरा गांव होता तू जो है तो फिर लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों करता? प्रशासन से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि पहली दफे तो ये है कि जो भी CNG प्लांट लगते हैं वो क्षेत्र जो है आबादी क्षेत्र से बाहर जंगल की ओर लगते हैं। जंगल में लगने चाहिए प्लांट। इसको उखाड़ कपड़ा कहीं जमीन लेकर वहाँ लगा लो। पहली मांग तो हमारी यहाँ कि यहाँ से प्लांट बंद किया जाए। बिल्कुल नहीं, हम चाहते नहीं है। कारण यह है कि बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे सारे जो है बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी हमारी मांग ये है
एक मिनट, दूसरी हमारी मांग ये है कि अगर ये नहीं मानते तो अब तो आए हैं थोड़ी संख्या में, ये भूल मत कर देना जैसे इन्होंने कल की है, ये भूल मत कर देना कि ये कोई गुंडे बुला कर यहाँ कर देंगे। जीभ का रास्ता दांतों के बीच है, हम इनको जो है ना यहीं पर तोड़ फोड़ कर रख देंगे। हमारे ऐसे ऐसे युवा लड़के हैं जो अभी आए नहीं है, वो इसलिए नहीं आए। क्या है पूरा मामला? ये राजस्व ग्राम जसवावाला में श्री जी के नाम से सीएनजी एक प्लांट है। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पोल्यूशन और अन्य बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी लगातार, तो और जो है आज इन लोगों द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया है। तो उसके क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे पुलिस और प्रशासन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुना गया है और इन लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंधित एक ज्ञापन भी दिया है, तो वो ज्ञापन भी प्राप्त किया गया है। और जो भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे एक जांच भी कराई जाएगी और प्रकरण का संज्ञान लिया गया है प्रशासन के स्तर से। जिस तरह से किसान लोग कह रहे हैं कंपनी के पास किसी भी तरह की एनओसी नहीं है, तो अगर नहीं हुई तो कंपनी पर फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, वो जो सुसंगत प्रावधान है पहले तो उनसे पूछा जाएगा, कंपनी से उनसे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं एनओसी वगैरह के बारे में जानकारी ली जाएगी और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।